आज हम क्लास 1 के हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 वर्ड विचार। वर्ड क्या है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर कौन कौन है? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, यह 11 स्वर हैं। अंग और अह को आयोगवा कहा जाता है। ये न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 मूल व्यंजन हैं। तो 33 मूल व्यंजन कौन कौन है? क से ह तक यह व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालु, श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। यह मूल व्यंजन है और यह र और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। यह इनसे किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता है। किसी भी शब्द का पहला अक्षर यह नहीं हो सकते हैं। इनको बीच में या अंत में राइट किया जाता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। जो 2 व्यंजनों से के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क और श यह मिलकर छ बने, क्षत्रिय परीक्षा। ज्ञ, ज और य मिलकर ज्ञ बनते हैं। त्र, त और र मिलके त्र बने, त्रिशूल पत्र। अब स्र, श और र मिलके स्र बने। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन। र और ढ अतिरिक्त व्यंजन है जिसमें यह बिंदी लगा हुआ होता है। अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें आप लोगों को टिक करना है। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। इसको टिक करना है 11 में। 3 नंबर ग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। इसको टिक करना है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छ और त्र। यह संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। इसको टिक कर लेना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप लोगों को सही शब्द जो है उसको राइट करना है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो वर्णमाला। इसको राइट कर देना है। सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण में इसमें राइट करना है। स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं? तो व्यंजन। स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब इसमें स्वर और व्यंजन छांट कर इसमें राइट करना है। स्वर को इसमें राइट करना है और व्यंजन को नीचे। तो इसको आप लोग समझ के कीजिएगा। जैसे आ स्वर है, ई स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, आ, ओ, री, यह सब स्वर हैं। इसको राइट कर देना है। बाकी जो बचे वो व्यंजन है। व्यंजन में राइट करना है उसको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। सही वाक्यों पर टिक तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यह सही है। इसमें टिक कर देना है आप लोगों को यहाँ बॉक्स में। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। यह गलत है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्रॉस कर देना है। अंग और अह को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नहीं, यह गलत है। यह आयोगवाह है।
हिंदी में 33 मूल व्यंजन है, सही है, इसमें टिक करना है। र और ढ अतिरिक्त व्यंजन नहीं है, यह गलत है, वह अतिरिक्त व्यंजन ही है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, सही है यह। अब है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखिए। से आप लोग को शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखना है। अ से अनार अजगर, ढ से ढोलक ढोल, ब से बतख बकरी, श से षटकोण और षष्ठी, ज्ञ से ज्ञानी ज्ञान, थ से थर्मस और थाली। अब क्वेश्चन नंबर 6। रेखा खींचकर मिलाइए। इसको मिलान करना है। स्वर 11 होते हैं, तो इसमें लास्ट वाले 5 में इसको मैच करना है। मूल व्यंजन 33 है, 33 में करना है। न स्वर न व्यंजन, तो यह न स्वर और न व्यंजन है। अंग और अ है, न स्वर है न व्यंजन, यह अयोगवाह है। अतिरिक्त व्यंजन र और ढ। संयुक्त व्यंजन यह है छ, त्र, य और स्र। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।